आप लोग। क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a Bohr orbit, in a Bohr orbit for hydrogen atom, for hydrogen atom is 4.218 into 10 to the power minus 34. Angular momentum of electron in a Bohr orbit for hydrogen atom है जितना, calculate the wavelength of line, calculate the wavelength of line obtained when, सर रिपीट करेंगे एक बार सर। हाँ, calculate the wavelength of line, calculate wavelength of line obtained when electron falls from this energy level to next level कीजिए बच्चों जल्दी से। जल्दी जल्दी कीजिएगा बच्चों। आगे आदित्य। नहीं सर। जल्दी 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 कीजिए, आणविक आना चाहिए आंसर। रिकॉर्डिंग हो रहा है बच्चों, आप लोगों को जूनियर्स को भी वीडियो भेजूंगा मैं, ये जल्दी से आंसर लाओ। किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करना है? अभिषेक नंदी, अभिषेक नंदी। हाँ सर। हाँ, तो ये कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करेंगे हम लोग? सर मतलब हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही सेल होता है, उससे नीचे जाने का मतलब वो थोड़ा नहीं, बोर ने थोड़ा ही बोला था कि एक ही सेल होता है। बोर ने बोला था कि कोई भी एटम रहे उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। सर नेक्स्ट लेवल जाने का मतलब इनका जो वैल्यू है उसका एक कम वैल्यू बोला गया ना, फॉल का मतलब अच्छा। लो एनर्जी लेवल में जाना। एन का वैल्यू कितना आया आपका?
हाँ 4 आया, हाँ शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अभिषेक दे, अभिषेक दे। हाँ सर। आया कुछ आंसर, ट्राई कर रहे हो? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं, अभी तक पूरा हुआ नहीं है। जल्दी 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 कीजिए। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात कि हम लोगों के पास में एंगुलर मोमेंटम दिया गया है इतना, तो जब एंगुलर मोमेंटम दिया गया इसका मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एन एच बाई टू पाई की वैल्यू इतनी है। अब यहां से बच्चों मैं अगर इन दोनों को रिलेट करता हूं, वी कैन राइट 4.218 into 10 to the power minus 34 multiplied by 2 multiplied by 3.14 divided by h, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.625 into 10 to the power minus 34। ठीक ना। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, कटने के लिए दिया ही गया है। अब देखिए बच्चों, ये इससे अप्रॉक्स कटेगा और ये इससे कटेगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर n की जो वैल्यू आती है ना, ये 4 आती है ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.12 इस तरीके से आएगा। आप अप्रोक्सीमेटली उसको 4 मानोगे और यहाँ से n फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों को निकालना है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल। बोला गया फॉल्स, फॉल्स का मतलब हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, फ्रॉम दिस लेवल टू नेक्स्ट लेवल, यानी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में। तो देखिए फॉल्स मतलब 4 के बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। बोला गया फॉल्स, तो 4 से आप 3 में चले जाइए, है ना ऐसे। तो 4 से 3 में अगर आप जाते हो तो दिस इज मतलब इसको फॉल्स बोला जाएगा अच्छा आंसर टू आ गया नेक्स्ट लेवल, है ना। कितना उसकी वैल्यू कितनी आई है सर, मतलब लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू आया है 1.87 into 10 to the power minus 4। मैं तो एग्जैक्टली आंसर नहीं लिखा हूं, यही वाला फॉर्मूला लगाए हो आप। सर अब बस यहाँ से हम लोग रेडबर्ग 1 बाई लैम्डा लिख देते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैं रख देता हूँ 10 to the power 7 और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 बाई n1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक ना, इनटू जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर का मतलब हाइड्रोजन का स्क्वायर, इस तरीके से 1 हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक ना। ये है सर, मैंने वो सेंटीमीटर इनवर्स में लिया था 109678। ठीक है, वहां से लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे, ठीक ना। ये हो गया बच्चों, ठीक है। आप लोग इस पर क्या बोलता हूँ कि आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग सब लोगों को मालूम है कि जैसे कोई अगर आपके पास में मेटल है, मान लीजिए मेटल है, इसको मैं लिख दे रहा हूं मेटल। अब मान लीजिए कि इसका इस मेटल का ना लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी।
लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि आपने इस पर हीट किया, इस मेटल को एनर्जी दिया, तो इजिली ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग कुछ एनर्जी दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी दी जा रही है, और एनर्जी देने की वजह से इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक ना, ये है बच्चों ऊपर में जो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इस तरीके से। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने बोला था कि नहीं भाई ये पार्टिकल नेचर को कंसिडर करता है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ना, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, पता नहीं कैसे फिजिक्स में बताया जाता है कि नहीं छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से मोमेंटम आता है और एनर्जी ट्रांसफर होती है। बस इतना आपको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसिडर किया गया। ठीक ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पार्टिकल के फॉर्म में आएगा, मैं आगे चल के वैसा भी डायग्राम बनाऊंगा। ठीक ना, तो यहाँ से रेडिएशन आया, मेटल पर टकराया, और टकराने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अच्छा ये जो होगा ना, ये जो काइनेटिक, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे तरीके का इलेक्ट्रॉन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि ये सन की एनर्जी की वजह से निकला है ना। जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके हेल्प से हम लोग ये प्रोसेस करवाते हैं जनरली। वैसे कोई भी हीट दे दोगे, कोई भी एनर्जी दे दोगे, कोई भी रेडिएशन दे दोगे, उससे ये जो प्रोसेस है ना वो होगा। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, सन की एनर्जी से ये प्रोसेस करवाते हैं। आप लोग देखे होंगे सोलर सिस्टम जो घर पर आजकल यूज हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, तो वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के इस मेटल पर टकराती है, और टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला, कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रिलेशन लिखना चाहें, पहले डायग्राम बनाइए, आप लोग लिखवाते हैं, उसके बाद में हम रिलेशन लिखवाते हैं। डायग्राम जल्दी से बनाइए बच्चों। सर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से वो सन की एनर्जी की वजह से निकला है। अब बच्चों इसमें लिखिएगा कि whenever any electromagnetic radiation, whenever any electromagnetic radiation is irradiated on a photoelectric substance, on a एक बार रिपीट photoelectric करेंगे सर, substance। हाँ कैसे कैसे, एक बार रिपीट करेंगे सर। whenever any electromagnetic radiation, whenever any electromagnetic radiation is irradiated on a photoelectric substance, then electron comes out with some kinetic energy, this effect is called photoelectric effect। ठीक ना, ये चीज है। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो क्या बोलता हूँ कि सेटअप होता है
जैसे आप लोग जानते हो ना, घर के पास, घर के ऊपर में एक तो लगा सर होता है। हाँ बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब जिसका लो आयनाइजेशन एनर्जी है। हाँ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ ठीक ना। आप लोग घर के ऊपर में देखे होंगे कि एक सोलर पैनल लगा होता है, ठीक ना। ये सोलर पैनल क्या करता है कि सन पर एनर्जी, जब सन की एनर्जी यहाँ पर आती है, और सन की एनर्जी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, और ये ट्रेवल करते हुए किसी बैटरी में जाते हैं, ठीक ना। किसी एक बैटरी में जाते हैं, और इस बैटरी में जा करके मतलब कि बैटरी को चार्ज करते हैं। यही सिस्टम होता है। ये सिस्टम कैसे होता है, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हम लोग एक क्या करते हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, है ना। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसके अंदर में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम लोग बैटरी यहाँ पर लगा दिए हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। ये बैटरी काम नहीं करेगी, बैटरी वर्क नहीं करेगी, बैटरी पर वर्क होगा। आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। अब ध्यान दीजिएगा, इस फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर क्या पड़ेगा, रेडिएशन पड़ेगा, ऐसे करके, है ना। यहाँ पर रेडिएशन पड़ा, है ना। और इस रेडिएशन की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल गए। मान लीजिए कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि इस तरीके से। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर आएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेगा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल करेगा इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा मैंने बैटरी उल्टा लगा दिया है ऐसे, ये है बैटरी हम लोगों की। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर बैटरी में चला जाएगा। देखो, अगर बैटरी काम करती है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं ऐसे, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर बैटरी वर्क कर रही है तो। और जब बैटरी चार्ज होती है ना, तो ये प्रोसेस उल्टा होता है, जैसे ये वाला है, ठीक ना, समझ रहे हो ना। तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस बैटरी के अंदर में जाएंगे, ठीक ना। और बैटरी के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर बैटरी के अंदर में क्या होगा, कुछ केमिकल प्रोसेस होगा, और इसकी वजह से बैटरी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक ना, बैटरी यहां से चार्ज हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर काम होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं किस, कौन से, जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक ना, इस तरीके से। तो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, समझ में तो आया ही होगा। और मैं इसके बारे में एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, पहले डायग्राम बनाइए जल्दी से। जल्दी से बच्चों बनाइएगा। वाह, ठीक है बच्चों, सब लोग लिख लिए, सर एक आकाश मिनट लिख लिए। सर रुक हाँ जाइए, सर। जो जो लोग लेट कर रहे हैं उन लोगों के घर पर मैं कंप्लेन करता हूँ। आकाश लिख लिए, हाँ सर। साहब बस, ठीक है भाई। तो सार्थक लिख लिए, हाँ सर हो गया।
लिखिएगा बच्चों, एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऐसे ये होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अब मैंने यहां पर बताया जो डायग्राम है, इसमें बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर मान लीजिए हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक ना? तो लिखिएगा बच्चों, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज minimum amount of energy, it is minimum amount of energy for just removal of an electron, just removal of an electron without any kinetic energy, without any kinetic energy are known as threshold energy, threshold energy। ठीक ना? लाइन चेंज करके लिखिएगा या उसी में लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम भी इसमें बना लीजिए कि ये हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, यहां पर इसकी एनर्जी आई इस तरीके से, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक ना? इस तरीके से तो हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी है ना, इसी को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसी को बोला जाएगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। और समटाइम इसको हम लोग E0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। सर बोलो सर, फिर मतलब जब चार्जिंग ऑफ बैटरी में जो EMR होगा उसका तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो तो मतलब वो क्या वैरी करेगा ट्यूब के लेंथ की वाइज, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी वैरी करेगा। तो अगर कम होगा मतलब अगर उस ट्यूब के लेंथ है जो उससे मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो क्या वो फिर भी क्रॉस कर पाएगा, मतलब नहीं, यहाँ इस केस में ना वो इलेक्ट्रॉन जस्ट रिमूव हो रहा है। जैसे ये ट्यूब है ना, ट्यूब को तो आइडियल माना गया है। अगर मान लीजिए कुछ भी काइनेटिक एनर्जी, जस्ट मान लो कि थोड़ा सा भी काइनेटिक एनर्जी है, बहुत थोड़ा सा, 0 से जस्ट ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी, ऐसा समझो कि 0 से जस्ट ग्रेटर है, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता करता यहां तक पहुंच जाएगा। ये आइडियल केस मानते हैं ना, एयर वगैरह की वजह से फ्रिक्शन हम लोग 0 मानते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा और फिर उसके बाद में काफी लो करंट के हेल्प से ये थोड़ा थोड़ा स्लोली बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक ना? यहाँ पर अंदर वाला प्रोसेस होता है ना, ये लो प्रेशर वाला हम लोग लेते हैं, लो प्रेशर, ये तो ये हो गया बच्चों। अब इसमें लिखिएगा कि हाँ, यहाँ पर ये हो गया, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक पॉइंट और लिखिएगा
कि वन फोटोन ऑलवेज रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। वन फोटोन जो होता है सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए हमारे पास जो सब फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब थी, ट्यूब छोड़िए, आसान सा ही बनाते हैं। जैसे ये है, इस तरीके से है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और यहां पर ध्यान दीजिएगा एक फोटोन आया है, वन फोटोन। याद रखेंगे यहां पर ये एजम्पशन लेना पड़ता है, या चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एजम्पशन लिया गया है कि एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और एक इलेक्ट्रॉन से टकरा करके अपनी जो सारी एनर्जी होती है उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। याद रहे बच्चों, यहां पर वन फोटोन है, वन फोटोन, ध्यान दीजिएगा। अब ये वन फोटोन जो होता है वो वन इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा। अपनी सारी एनर्जी जो होगी ना, ये वन इलेक्ट्रॉन को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। याद रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर वन फोटोन में लिख रहा हूं, और यहाँ पर लिख रहा हूं वन इलेक्ट्रॉन। तो वन फोटोन जो है अपनी सारी एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन को दिया, और इलेक्ट्रॉन को जब ये एनर्जी दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, वन फोटोन जो है इसकी एनर्जी हम लोग मान लेते हैं एच न्यू। मान लीजिए कि इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, और काइनेटिक एनर्जी के से बाहर निकल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बैलेंसिंग मतलब इन दोनों को थोड़ा सा रिलेट करके लिखेंगे, देन वी कैन राइट एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डब्ल्यू नॉट तो चाहिए ना भाई, डब्ल्यू नॉट तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ तो सर। डब्ल्यू नॉट तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू नॉट खत्म हो गया और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सो ये जो है हमारे पास में ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, इस तरीके से। जल्दी से बच्चों लिखिएगा। जल्दी 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 लिखिए। एक छोटा सा बच्चों हेडिंग डाल दीजिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी 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 ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक ना, या फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू वर्क फंक्शन, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो ये जो इक्वेशन होता है ना, थोड़ा सा मैं इसको और ढंग से लिखूंगा, तो वी कैन राइट डब्ल्यू वन, वर्क फंक्शन को लिखेंगे हम लोग एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना, ये चीज है। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको मिटा रहे हैं भाई, है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, यहां पर ये है, यहां पर ये है। अब ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी है,
ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों के पास में इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे करके ये है हम लोगों का इक्वेशन। अब ध्यान से देखना भाई, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे करके ग्राफ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को तो मालूम है ग्राफ वगैरह के बारे में। काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर है इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर एम एक्स माइनस सी, ये पूरा सी है, ये है आपका वाई, सॉरी एक्स, और ये है वाई, ऐसे करके। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और यहां से ये स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा न्यू, ठीक ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे, स्लोप इज इक्वल टू एच है, एच के बराबर में ये स्लोप होगा, लिख लीजिएगा बच्चों इसको। जल्दी से लिखिए बच्चे। समझ में आया अन्विक? अन्विक? हाँ सर। अब आगे लिखिएगा बच्चों, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी लिख लीजिएगा बच्चों। लाइट इंटेंसिटी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट इंटेंसिटी, है ना, आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लिख लीजिएगा, इट इज एनर्जी रिसीव्ड, it is energy received per unit area, per unit area, per unit time, per unit area, per unit time। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिएगा, लाइट इंटेंसिटी इट इज एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई प्लेट है, मान लीजिए आपके पास में ये प्लेट है कोई, ठीक ना। अब मान लीजिए इस पर काफी सारे फोटोन यहाँ पर आके टकरा रहे हैं, है ना, काफी सारे फोटोन है यहाँ पर आके टकराएंगे इस पर, ऐसे इस तरीके से। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एन फोटोन टकरा रहे हैं, और एन फोटोन की वजह से एनर्जी हो जाएगी एन एच न्यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक ना। तो यही हो जाएगा फोटोन इंटेंसिटी आई का फॉर्मूला, ठीक ना। तो आई इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिएगा बच्चों, लाइट इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी, ठीक ना। सॉरी, ये लाइट इंटेंसिटी बोला जाता है, ठीक ना। मान लीजिए एन फोटोन है, तो एन फोटोन की वजह से एनर्जी जो है, ठीक ना, तो एन एच न्यू डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई टी। और अगला लिख लीजिएगा फोटोन इंटेंसिटी, फोटोन इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फोटोन इंटेंसिटी को हम लोग पीआई से लिखते हैं, और फोटोन इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है कि इट इज नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन 1 यूनिट एरिया 1 यूनिट टाइम, या फिर आप पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो फोटोन इंटेंसिटी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पी आई, ठीक ना। यहाँ पर लिख सर एक और लीजिएगा बार डेफिनेशन रिपीट करेंगे?
हाँ हाँ लिखो लिखो। नंबर ऑफ फोटोन, number of photon, number of photon falls on per unit area, per unit area, per unit time। ठीक ना, ऐसे है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये है। और यहां से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ पर एन आ जाएगा सिर्फ, वहां पर एनर्जी था और यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन है। इसको लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है भाई, तो मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। वैसे मीटिंग खत्म होने वाला है, आप लोग रीज्वाइन कीजिए, मीटिंग खत्म होने वाला है, आप लोग रीज्वाइन कीजिए तुरंत। ठीक है एक क्वेश्चन क्वेश्चन देना है।